एवरीवन, मैं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनीवाल आज आप लोगों के लिए कंपनी लॉ के कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आई हूँ जून 24 अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, परेशान नहीं होना है। थोड़े से ही अमेंडमेंट से जो आए हैं, माइन्यूट से अमेंडमेंट से जो हम आज कवर कर लेंगे 10 to 15 मिनट्स में। दूसरी बात, अभी तक आप जो पढ़ते हुए आ रहे हो उससे काफी अच्छे से पढ़ो, अमेंडमेंट के चक्कर में हैरान नहीं होने का, राइट। देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स में आपके अमेंडमेंट्स आए। पहला है हमारा शेयर एंड शेयर कैपिटल वाला चैप्टर एंड दूसरा है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स वाला चैप्टर। जी हाँ, सिर्फ इन्हीं दो चैप्टर्स में आपके मेजर अमेंडमेंट्स आए कंपनी लॉ में। बाकी कोई भी आपके लिए अमेंडमेंट नहीं आया है। जो शीट आईसीएसआई की तरफ से इशू होती है उसमें पिछले 1.5 से 2 साल तक के अमेंडमेंट्स होते हैं, वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। तो अभी के लिए क्या रेलिवेंट है, सिर्फ इन दो चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स आए। लेट्स सी कि शेयर एंड शेयर कैपिटल का अमेंडमेंट किस चीज को लेकर आया है। सी, शेयर एंड शेयर कैपिटल में जो अमेंडमेंट आया है वो है शेयर वारंट को लेके। ये शेयर वारंट को लेकर आया है आपका अमेंडमेंट। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम शेयर वारंट क्या। तो शेयर वारंट एक डॉक्यूमेंट होता है, ये पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी दोनों में से ही कोई सी भी कंपनी इश्यू कर सकती है। इसमें यू हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। यस, पहले ही आपने प्राइस डिटरमाइन कर रखी होती है एंड ऑल्सो एट अ प्री डिटरमाइंड टाइम, किस टाइम पे आप कन्वर्ट करोगे। इन्हें हम कहते हैं शेयर वारंट्स। तो क्या अमेंडमेंट आया है शेयर वारंट को लेके। हर एक पब्लिक कंपनी जिसने शेयर वारंट इशू किया है कंपनीज एक्ट 2013 से पहले, यानी कि जब कंपनीज एक्ट 1956 था उस टाइम पे अगर किसी कंपनी ने शेयर वारंट इशू किया है और अभी तक कन्वर्ट नहीं किया है शेयर्स में, इन दैट केस आपको पहले 3 महीने के अंदर अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा, आरओसी को डिटेल्स देनी पड़ेगी अबाउट दैट शेयर वारंट, और डिटेल्स देनी है आपको 5-7 वाले फॉर्म में। दूसरा बोलता है अभी 6 मंथ्स के अंदर अंदर तुम अपने शेयर वारंट को सरेंडर कर दो। किसको सरेंडर करो, कंपनी के पास जाके सरेंडर कर दो और उसके बदले में क्या ले लोगे, शेयर्स ले लोगे। लेकिन ध्यान रहे ये शेयर्स भी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए, अभी तो कंपलसरी हो गया है। तो ध्यान रहे कि शेयर्स कौन से फॉर्म में होंगे, डीमैट फॉर्म में होंगे। किस में आपको एप्लीकेशन भेजनी, पास 8 में। साथ ही में ये चीज वेबसाइट पे जाएगी कंपनी की, इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नेक्यूलर न्यूज़पेपर में भी इस चीज का पब्लिकेशन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका बोलता है इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अभी मैंडेटरी डीमटेरियलाइजेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा और प्राइवेट कंपनी की जो सिक्योरिटीज है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट इन एंड ऑल चाह रही है कि अगर शेयर्स है तो वो डीमैट फॉर्म में ही आए। आपने पढ़ा होगा अगर शेयर्स का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर कन्वर्जन हो रहा है, इन दैट केस वो डीमैट फॉर्म में ही होगा। वही गवर्नमेंट चाहती कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो भी मैंडेटरी डीमटेरियलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन दो ऐसी कंपनी है जिसको मैंडेटरी डीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली है स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी, और दूसरी है गवर्नमेंट कंपनी। अभी ये तो गवर्नमेंट की ही कंपनी है। इन दोनों केस में आपको डीमटेरियलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला पॉइंट बोलता है प्राइवेट कंपनी के लिए कि अगर आपकी कंपनी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि स्मॉल कंपनी नहीं है, इन दैट केस में यही समझ लो मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, बिकॉज स्मॉल कंपनी पे तो ये प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो 18 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर मुझे क्या करना है, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वायरमेंट की जो भी चीजें हैं उसे फुलफिल करनी है। डीमैट फॉर्म में सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। बस यही पॉइंट बोलते हैं आपके 4। फिर से मैं एक बार बताती हूँ आपको। पहला है शेयर वारंट से रिलेटेड कि हर एक पब्लिक कंपनी जिसने शेयर वारंट को इशू किया है कंपनीज एक्ट 2013 से पहले, राइट, और अभी तक अपने शेयर्स को कन्वर्ट नहीं किया, क्या क्या शेयर वारंट इशू किया है बट शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर ये रूल अप्लाई होगा इस अमेंडमेंट से। 3 महीने के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना है इन फॉर्म पास 7 और सारी डिटेल्स देनी है अबाउट शेयर वारंट्स। दूसरे पॉइंट में बोलता है आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका शेयर वारंट को सरेंडर करना है कंपनी को, और कंपनी क्या करेगी, आपको डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स दे देगी अकाउंट में। और तो और वेबसाइट पे भी पब्लिश होगा ये चीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्निकुलर न्यूज़पेपर पे भी पब्लिश होगा। वर्निकुलर न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है, रीजनल न्यूज़पेपर, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, विच इज रीजनल न्यूज़पेपर।
अगला बोलता है कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो भी आपको डीमटेरियलाइजेशन की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, बट दो कंपनी पे नहीं लगती कि स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को कितने दिन के अंदर अंदर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तो 18 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। राइट बच्चा, इतनी आसानी से कैसे? अभी तो हम एक चार्ट बना देंगे तुम्हारे इजी रहने के लिए। देखो, पहला पॉइंट बोलता है कंपनी इशूड शेयर वारंट। यस, शेयर वारंट कैसे इशू किए हैं? बिफोर, मेरे साथ साथ लिखो, टाइम वेस्ट मत करो। बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 and has not converted into shares। ये है आपका केस कि कंपनी ने शेयर वारंट इशू किया है कंपनीज एक्ट 2013 से पहले और अभी तक शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया है। तो आपको 3 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी है। इंटीमेट करो सबसे पहले आरओसी को, इन 3 months, इनफॉर्म पास 7 के अंदर आरओसी को इंटीमेट करो, आरओसी को बताओ। सेकेंडली, अपने शेयर्स को सरेंडर कर दो। किसको सरेंडर करोगे? कंपनी को। एंड गेट डीमैट फॉर्म, डीमैट फॉर्म में शेयर्स ले लो। साथ ही में वेबसाइट पे जाएगा, इंग्लिश एंड वर्निक्यूलर न्यूज़पेपर में भी जाएगा। राइट, एक और चीज किसकी होगी? इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट कंपनी, एक्सेप्ट कौन सी कंपनी? स्मॉल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी को कितने दिन के अंदर फुलफिल करना है? तो 18 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम एंड ऑफ FY, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ हमारे से 18 मंथ्स के अंदर अंदर आपको डीमटेरियलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करनी है। ये मेन पॉइंट्स है आपके शेयर वारंट से रिलेटेड। ठीक है, एक बार फिर से, हर एक पब्लिक कंपनी जिसने शेयर वारंट इश्यू किया है कंपनीज एक्ट 2013 को स्टार्ट होने से पहले और अभी तक वो शेयर वारंट कन्वर्ट नहीं हुआ है शेयर्स में, इन दैट केस आरओसी को इंटीमेट करो, आरओसी को डिटेल्स दो आपके शेयर वारंट के बारे में इन फॉर्म पास 7। दूसरा, अपने शेयर्स को सरेंडर कर दो कंपनी को, बदले में क्या ले लो? डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स। साथ ही में पब्लिश होगा वेबसाइट पे, इंग्लिश न्यूज़पेपर में और वर्निक्यूलर न्यूज़पेपर में। अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अभी मैंडेटरी डीमटेरियलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए, उन दोनों पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो स्मॉल कंपनी नहीं है, उसे 18 मंथ्स के अंदर अंदर इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। 18 मंथ्स कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दिस इज ऑल अबाउट शेयर एंड शेयर कैपिटल। बढ़ते हैं दूसरे अमेंडमेंट की तरफ, जो है हमारे मेंबर्स एंड शेयर होल्डर से रिलेटेड। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? आपको ना एक पर्सन को असाइन करना है, एक पर्सन को असाइन करना है जिन्हें हम नाम देंगे डेजिग्नेटेड पर्सन। तो हर एक कंपनी को एक पर्सन को असाइन करना है जिसे हम नाम देंगे डेजिग्नेटेड पर्सन, और इन डेजिग्नेटेड पर्सन का काम होगा आरओसी के कंप्लायंसेस में कोऑर्डिनेट कराना, कोऑपरेट कराना और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना आरओसी को। अभी सवाल उठता है कि ये डेजिग्नेटेड पर्सन कौन? कंपनी किसको डेजिग्नेटेड पर्सन बना सकती है? तो बच्चा, कंपनी डेजिग्नेटेड पर्सन बना सकती है कंपनी सेक्रेटरी को। यस, आप जैसे महान कंपनी सेक्रेटरी को, या फिर की एमपी को, की मैनेजरियल पर्सन को। अगर दोनों ही नहीं है, ना सीएस ना केएमपी, इन दैट केस हर एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर सीएस और केएमपी नहीं है तो हर एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, और हर एक डायरेक्टर को हम मानेंगे डीपी, विच इज डेजिग्नेटेड पर्सन। अब इस डेजिग्नेटेड पर्सन के बारे में सारी डिटेल्स आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी एनुअल रिटर्न में। मुझे बता दो ना, एनुअल रिटर्न का फॉर्म क्या है? MGT 7। तो एनुअल रिटर्न में आपको डिस्क्लोज करनी डिटेल्स अबाउट द डेजिग्नेटेड पर्सन। मान लो आपके डेजिग्नेटेड पर्सन में कुछ चेंज हो रहा है, अभी ए था अभी बी आ गया डेजिग्नेटेड पर्सन। इन दैट केस डेजिग्नेटेड पर्सन में कोई भी चेंज है तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को। कौन से फॉर्म में इंटीमेट करोगे? GNL2 में, जिसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म 2 में आपको इंटीमेट करना है आरओसी को, हमारा डेजिग्नेटेड पर्सन ये है। ओके, मैं फिर से समझा देती हूँ, बहुत ही इजी सा अमेंडमेंट है। क्या रूल आया है? हर एक कंपनी को एक पर्सन को डेजिग्नेट करना है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर फर्निशिंग
एंड एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू आरओसी रजिस्ट्रार। जब भी कभी कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा तो वो डेजिग्नेटेड पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा आरओसी को इंफॉर्मेशन देने के लिए और अपना कोऑपरेशन करने के लिए। दूसरा क्या बोलता है, कंपनी डेजिग्नेट कर सकती है किसी भी कंपनी सेक्रेटरी को, की मैनेजरियल पर्सन को, या हर एक डायरेक्टर को, अगर सीएस और केएमपी नहीं है तो। ये जो पर्सन डेजिग्नेटेड पर्सन है उसका नाम कहाँ डिस्क्लोज होगा, एनुअल रिटर्न में डिस्क्लोज होगा। अगर डेजिग्नेटेड पर्सन में कोई भी बदलाव होता है, कोई भी चेंज होता है, तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को इन फॉर्म जीएनएल 2। यही आपके दो अमेंडमेंट्स है। देखो शेयर एंड शेयर कैपिटल का क्या है, शेयर वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है, और वो डॉक्यूमेंट कन्वर्ट कर सकते हो आप इक्विटी शेयर्स में, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, एक प्री डिटरमाइंड टाइम पे। अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हर एक पब्लिक कंपनी जिन्होंने शेयर वारंट को इशू किया है, कंपनीज एक्ट 2013 कमेंट्स हुआ था उससे पहले, और अभी तक कन्वर्ट नहीं किया है शेयर्स में, इन दैट केस उस कंपनी को 3 महीने के अंदर अंदर, जब से अमेंडमेंट आया है वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना है और शेयर वारंट की डिटेल देनी इन फॉर्म पास 7। साथ ही में अब आप जो पर्सन हो उसे अपने शेयर वारंट को सरेंडर करना है कंपनी को, और डीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स ले लेने हैं। साथ में डिस्क्लोजर होगा वेबसाइट पे और इंग्लिश और वर्निकुलर न्यूज़पेपर में। ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है हर एक प्राइवेट कंपनी पे, एक्सक्लूडिंग स्मॉल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के पास टाइम पीरियड है 18 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आपको मैंडेटरी डीमटेरियलाइजेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स में क्या बोलता है, कंपनी को, हर एक कंपनी को डेजिग्नेट करना है एक पर्सन को जो रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी इंफॉर्मेशन को फर्निश करने के लिए, कॉपरेशन एक्सटेंड करने के लिए आरओसी को। ये पर्सन कौन हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी, केएमपी भी, हर एक डायरेक्टर। ठीक है, अगर कंपनी सेक्रेटरी और केएमपी नहीं है तो कंपनी को इस पर्सन की डिटेल्स को डिस्क्लोज करना है एनुअल रिटर्न में। एंड साथ ही में अगर इस पर्सन की डिटेल्स में कुछ चेंज होता है या डेजिग्नेटेड पर्सन ही पूरा चेंज हो जाता है, तो हम किसको बताएंगे, आरओसी को इंटीमेट करेंगे इन फॉर्म जीएनएल 2। बहुत ही इजी से अमेंडमेंट्स, मैंने बहुत इजी फॉर्मेट में तुम्हारे लिए यहाँ पे अमेंडमेंट प्रेजेंट किए। सिर्फ इन 2 पेजेस को पढ़ना है, दिमाग में ज्यादा प्रेशर और लोड नहीं लेना है आपको। दैट इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स। बहुत बहुत अच्छे से पढ़ो, अपना और अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करो, और इस जून अटेम्प्ट में तो फोड़ कर आना और बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना। थैंक यू, बाय बाय।